हम सभी के पास दौलत है, यह हमारे महापुरुषों की दी हुई है। ठीक था जी साहब। परम संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी ने, सभी नहीं पता हमें 648वां जन्म दिवस मनाया गया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और आज बाबा साहेब जी का जन्म दिवस है 135वां, 34वां, कई तारीख बोल रहे हैं, कई बोल रहे 134 हाँ जी, 134वां। ये भी पूरे भारत में नहीं, विदेशों में मनाया गया, विदेशों में। आपका भाई हमारे चंद्रशेखर जी के जो बारे में बोले, उन्हें अमेरिका में मनाया, अमेरिका में एक दिन की वीडियो भी आई। तो सदगुरु प्यारो, मानवता के अनुसार जागने में हमें 600 साढ़े 600 साल लगे। क्यों? संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय पर मानवता को जगाया था जब इतना अंधेरा था जो हम अपने हाथ की अंगुली नहीं पहचान सकते। उस अंधेरे में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी आए, परम ज्योति बन गए। आज जब हमारे मानवता के अनुसार अत्याचार देखा, अपने हाथ की अंगुली तो कितने भी अंधेरे में पहचान लो, लेकिन इस अंधेरा नहीं कहते। अंधेरा कहते हैं जब मानवता की हर व्यवस्था छीनी हुई थी, बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, घूमने फिरने की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था। जब हमारे पास इतना अंधेरा था तो उस समय पर हमारे सदगुरु संत श्रोमणी सदगुरु रविदास महाराज जी ने उस अंधेरे में किसी से जोड़े, उन्होंने अपने को जोड़ा, अपना तार बनाया। जिसे हम यहाँ संसार कहता है भगवान परमात्मा, तो हिंदू का हमारा राम बेटा, मुसलमान खुदाई, ईसु का हमारा ईसाई का हमारा ईसु बड़ा है, बांटा लिया लगाई। क्योंकि बांटा यहाँ मानव ने अपने धर्म के अनुसार लगा रखा। आज उसके यहाँ ना जाति ना पाति, ना छोटा ना बड़ा, ना अपना ना पराया, वो सबके लिए सम्मानीय है। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने जो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी से आप लोग उसे घृणा करे करे थे, तो गुरु महाराज ने उसका अरदास करी, शब्द में रहे, तार जोड़ा। आज जब अपने शब्द में लगकर तार में लीन रहे तो गुरु महाराज के हर कार्य संपूर्ण हुए, आप हम समझे पता। और उन्होंने जो गुरु रविदास जी से घृणा करे थे, आपसे घृणा करे थे, छोट बड़ करे थे, सदगुरु महाराज ने अपने प्रेम से, अपने प्यार से, मीठी बोली से उनको झुकाया। उन्होंने भी झुकना पड़ा राजा के दरबार में। और गुरु रविदास महाराज जी की हाथी में बैठकर शोभा यात्रा निकली। क्यों निकली? कि उनके अंदर रुका 3 लक्षण होने चाहिए। रुका महात्मा का मतलब महान आत्मा, महान आत्मा। साधु का मतलब साधनाएं, संत का मतलब शांति, पृथ्वी के समान। तो सदगुरु महाराज ने ये सब चीज अपने ही अंदर सदा रखी थी, उनका समाई हुई थी। तो जो भी उनके तरफ आया सबको अपनी बहनी से जोड़ा। गुरु महाराज ने राजाओं को भी जोड़ा, आज जो बुराई करने वाले थे उनको भी जोड़ा गुरु महाराज ने। तो सदगुरु प्यारो, गुरु महाराज से हम सभी की लगन होनी चाहिए। आज लगन हुई तो हम जागे, लेकिन जितना हमें जागना चाहिए था उतना हम जागते नहीं है। जितना हम लोगों ने जागना चाहिए था, आज भी हमारा समाज उतना जागा नहीं है। क्यों?
जिन महापुरुष एक मोटी सी भाषा में तो कह रहे हैं, पहले आदमी मोटी भाषा बताता हूँ अनपढ़ता की। दुकान पहले है तो वैसे माताओं में दुकान टुकड़े खावे खसम के गीत गावे यार के, अब नहीं। तो वो काम हमारे समाज का है, झूठ नहीं कह रहा मैं, ये हमारे समाज का काम है। क्यों है? सब कुछ दौलत, सुथरा पहनना, सुथरा खाना, सुथरा बैठना, सुथरी ईंट लगी हमारे पास, हर प्रकार के व्हीकल हमारे पास है। कपड़ा सीधा लाकर राष्ट्रपति तक हम लोग पहुंच गए। ऐसे भाई अभिचंद ने कहा था ना, जब अच्छी पोस्ट पे जाएगा 11 सेक्टर 5 सेक्टर में कुछ बन जाएगा, तो वहां बाबा साहेब की फोटो या रविदास की नहीं मिलती, पाखंड की मिलती है। मिलती है ना? टुकड़े किसके खाए? अपने महापुरुषों के। दीवी दौलत किसकी? अपने महापुरुषों की, जिन्होंने अपने औलाद भी खपा दी, जीवने भी लगा दिए। वाणी पे जोड़े गुरु महाराज ने, अंधेरे से हटाए प्रकाश जगाया, बुद्धि का विकास किया। और जिसकी बुद्धि का विकास नहीं, वो आदमी अंधेरे में ही खड़ा, वो आदमी अज्ञानता में ही खड़ा, क्योंकि उसने अपना ही प्रकाश का नहीं पता, तो दूसरे के प्रकाश को क्या जाना है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जितना भी जीवन लगाया, उनके बाद आज मौके के अनुसार संतों की कमी नहीं, क्योंकि संतों की भीड़ है। लेकिन समाज के लिए, परिवार के लिए तो आप लोग सभी जी रहे, लेकिन धर्म स्थान के लिए अपने महापुरुषों की वाणी के अनुसार बहुत ही कम है, जिन्होंने अपने महापुरुषों का प्रचार और प्रसार फैलाने में अपना जीवन व्यतीत किया। आखिरी हमारे सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी 90-95 साल पहले बहुत कम प्रचार था गुरु महाराज का, और उस टाइम 10-25 का जमाना था। लेकिन हमारे सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने वो प्रयास और वह मेहनत और वह लगन, और उस टाइम पर तो ये हमारी माताएं बैठी नहीं, ये तो मुझे पता नहीं इनका ऊपर है आज भी है कि नहीं था, है तक नहीं है था। पर जब ये कमजोर भी बन जाना, किसी परिवार को नकम्मा कहना है भाई, एक बार बाल खटा लेगी ना, पड़ोसन को भी दूर हटाता है। और सत्संगों में देखा यू काम, सत्संगों में एक ना बाल खटा दिए और छिद्दी होगी, कति समय तो ओपरा बढ़ गया, ओपरा। तो वो समय था, किन्होंने जगाए? हमारे महापुरुषों ने जगाए, अज्ञानता को दूर हटाया, क्योंकि ओपरा नहीं है, हाई नहीं। आज जो लोग कहा ना, ये संत बहुत सिद्धिवान है, बहुत चढ़ती कला का है, जो चाहे वो करता है, तो भाई हम उसे इनाम देंगे जो कई मौके पर पकड़ा जाए, क्योंकि पाखंड है, अंधेरा है, हमें पता नहीं है अपनी बुद्धि का। क्योंकि जैसे एक गिलास है, गिलास में हम पानी पी रहे अभी सभी, इसमें 100 ग्राम पानी रखा हो गया, 200 ग्राम आ जाता होगा ना। आज जो हम इसमें 500 ग्राम डालने लगे तो पड़ जाएगा भाई, पढ़ने का तो नहीं ना। यू चेतन एक हंस का है, ये जो शरीर है ना हमारी 5 तत्व की जो देह है, या एक हंस की है, दूसरे हंस की नहीं है। दूसरा इसमें बढ़ नहीं सकता, आज जिस दिन दूसरा बढ़ जाएगा फट जाएगी। तो हम लोग भ्रमित हैं, अज्ञान है, हम लोग जानते नहीं उस चीज को। देह रोग सबका है, चाहे वो कोई भी है, माता है, बहन है, बड़ा है, छोटा है। देह रोग की दवाई
ऋषि मुनियों ने भी खाई, क्योंकि 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। और 5 तत्व कच्चे हैं, 5 तत्व पक्के हैं। जो हम अपने नेत्रों के अनुसार देख रहे, ये 5 तत्व पक्के हैं। जल पक्का, वायु पक्की, अग्नि पक्की, पृथ्वी पक्की, आकाश पक्का। हम 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। इस 5 तत्व के पुतले में क्योंकि कच्चा पुतला है, जैसे कुम्हार बासठ बनाया, अजिब तार का चाक पता धरदाना,